गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सम कंपनी गिव कैश फ्लो स्टेटमेंट इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों होती कौन सी है? जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें तीन तरीके की एक्टिविटी आती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो किस में दी गई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एस। देखो बेटा, एक तो होता है कैपिटल अर्निंग और एक होती है रिवेन्यू। कैपिटल अर्निंग वो अर्निंग होती है जो हमें कभी कभी होती है, मानो हमने कोई लैंड ली, उसको सेल कर दिया। लेकिन रिवेन्यू जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उससे जो हमारी अर्निंग हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आर रुपीज़ 65,000 एंड डेप्रिसिएशन है 7,500। हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में मेन डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन का। अगर आप 65,000 में से 7,500 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बैलेंस क्या बन रहा है? 57,500। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो भी हमारी अर्निंग हुई है अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आ रहा है, आपने इस क्वेश्चन को देखिए, अब आपने निकालना है अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमारी जो सबसे पहली एक्टिविटी, मैंने आपको बताया तीन एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को देखते हैं। करंट एसेट्स में आपका क्या है कि अगर कोई भी बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट की है, हम रिवर्स एंट्री करेंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस। अगर कोई बात हमारे लॉस की है तो हम क्या करेंगे? प्लस। हमें रिवर्स एंट्री करनी है। जैसे देखिए, डेटर, डेटर क्या होते हैं? हमारी करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स 20,000 है डेटर, और अब वो 25,000 हो गया नेक्स्ट ईयर, यानी 5,000 इंक्रीज हो गया। एसेट्स इंक्रीज होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही बात है, लेकिन हमें कैसी एंट्री करनी है? रिवर्स एंट्री करनी है। तो जो वो 5,000 है हम माइनस में एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर और 5,000 किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर, जो किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। पहले 15,000 थी, फिर 17,000 हो गई है, तो 2,000 से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन लायबिलिटी का इंक्रीज होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही बात नहीं होती। तो 2,000 आप क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि रिवर्स एंट्री करनी है। जो बात आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं लगती आप उसको क्या कर देंगे? ऐड। देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन क्रेडिटर 2,000 क्या हो रहा है? ऐड। बिल्स पेबल, पहले 18,000 थे, देन 20 हो गए, तो 2,000 ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। स्टॉक, करंट एसेट्स है, पहले 16,000 थे, अब 26,000 हो गए हैं, तो 10,000 हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, पर हमें एंट्री क्या करनी है? रिवर्स। तो 10,000 हम डिडक्ट करेंगे। इंक्रीज इन डेटर 10,000। और देखिए, लॉस भी आपको पहले से दे रखा है, तो लॉस तो वैसे ही डिडक्ट होता है, अगर प्रॉफिट होता तो हम प्लस करते। यहाँ पे ब्रैकेट माइनस के साइन के लिए और विदाउट ब्रैकेट पॉजिटिव साइन के लिए। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का 21,000 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21,000 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इज नॉट विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी? कॉमर्स के स्टूडेंट है, वैसे थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। आंसर तो है इसका कैश रिजर्व रेशो। देखिए, कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जिसको हर एक बैंक को कंपलसरी होता है कि उसको अपने पास रखना पड़ता है। हर एक बैंक का अलग अलग होता है, क्योंकि डिपॉजिट हर बैंक के डिफरेंस होते हैं। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पार्ट नहीं होता, वो तो उन्हें मेंटेन करना पड़ता है बैंक का। लेकिन बाकी जिन चीज़ें हैं, जो रिपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब उन्हें रखनी पड़ती है। तो ये होती क्या है, ध्यान से सुनिए। रिपो रेट क्या होता है, हमारे पास सबसे ऊपर है आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। नीचे आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक है, एसबीआई, पंजाब बैंक, यूको बैंक, इन सबको लोन की नीड होती है, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। तो जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिपो रेट, जिस परसेंटेज पे वो लोन लेता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, हर एक बैंक को अपने पास कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में अपने पास पैसा रखना पड़ता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, देखिए सबसे ऊपर क्या है, आरबीआई, बाद में हमारे कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई है। अब एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना है तो वो रिपो रेट पे लेगा, लेकिन उसके बदले उसे कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, लेकिन वो सिक्योरिटी वो नहीं रख सकता जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की सिक्योरिटी है, मतलब कैश, गोल्ड वगैरह। तो उसके पास अदर सिक्योरिटी है, वो गिरवी रखेगा तब जाके उसको लोन मिलेगा। लेकिन अगर बैंक के पास नहीं है अदर सिक्योरिटी तो वो क्या करेगा, तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वाली सिक्योरिटी को लोन रख देगा, के रूप में रख देगा लोन के लिए। तो एट ए रिजल्ट क्या होगा कि आरबीआई उनको लोन तो दे देगा, लेकिन जो उनकी परसेंटेज है ना उसको बढ़ा देगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई बैंक को लोन 2% पे देता है, लेकिन अगर बैंक के पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वाली सिक्योरिटी रख के वो लोन ले रहा है तो 2% प्लस उसको एक्स्ट्रा 1% उसको देनी पड़ेगी, तो टोटल 3% देनी पड़ेगी। अब एक और एग्जांपल से समझो, दो बैंक है, सपोज एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई बैंक है, उसके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की सिक्योरिटी अलग है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के पास अलग से सिक्योरिटी नहीं है। दोनों आरबीआई पे लोन लेने जाते हैं, तो आरबीआई कहता है कि नॉर्मल तुम अपने पास जितनी भी तुम्हारी सिक्योरिटी है गिरवी रख दो और वो हमें लोन दे देगा। तो वो कहता है मैं 3% पे लोन दूंगा। तो जब एसबीआई उसको लोन लेने जाएगा तो एसबीआई के पास एसएलआर से अलग सिक्योरिटी है, तो वो उसको गिरवी रख देगा, तो वो 3% पे लोन ले आएगा। लेकिन जब पंजाब नेशनल बैंक जाएगा वो कहेगा मेरे पास अलग से सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कहेगा आपको 3% तो ठीक है, आप मेरे को एसएलआर वाली दे दो, तो 3% तो वो लेगा, प्लस वो एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज ले लेगा, क्योंकि उसको पता है उनको पैसा चाहिए। तो मानो उन्होंने 50% एक्स्ट्रा बोल दिया, तो 3% का 50% क्या हो गया, 1.5%, यानी टोटल वो कितना देगा, 4.50% पे देगा। तो इसलिए उनकी इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैश रिजर्व रेशो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है।